जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, 26 सितंबर दिन सोमवार से शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं और अब लोगों में ये जानने की उत्सुकता है कि आखिर अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि कब पड़ेगी, क्योंकि इन तिथियों को लेकर अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन रहता है। दोस्तों, माँ दुर्गा के भक्त नवरात्र में 9 दिन का व्रत रखते हैं। हर रोज सुबह शाम माँ की आराधना करते हैं। वहीं जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते, वे लोग नवरात्रि के पहले दिन और 8वें दिन का व्रत रखते हैं। ऐसे में यदि आप भी नवरात्र के 9 दिन या फिर पहले और 8वें दिन व्रत रखते हैं, तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर दुर्गा अष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा। आपको दुर्गा अष्टमी का व्रत किस दिन रखना है, इस वीडियो में आपको दुर्गा अष्टमी की सही तारीख बताऊंगी। इसके अलावा नवमी और दशमी तिथि कब मनाई जाएगी, इसकी भी जानकारी दूंगी। और साथ ही साथ आपको कन्या पूजन और हवन इत्यादि किस दिन करना है, ये भी बताऊंगी। साथ ही नवरात्रि व्रत का पारण और विसर्जन की सही जानकारी दूंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इन दिनों शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। दोस्तों, नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इन दिनों लोग अपने घरों में कन्या पूजन और हवन इत्यादि का आयोजन करते हैं। और इस बार की नवरात्रि पूरे 9 दिन की पड़ रही है। आपको बता दें कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी का रंग पूर्णतः गोरा होने के कारण इन्हें महागौरी या श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। मान्यता है कि माँ महागौरी की पूजा करने से धन व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं कि इस साल दुर्गा अष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो दोस्तों, अष्टमी तिथि की शुरुआत 2 अक्टूबर 2022 की शाम को 6:47 पर हो जाएगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 3 अक्टूबर 2022 की शाम को 4:37 तक रहेगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार दुर्गा अष्टमी का व्रत 3 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को रहेगा। तो जो लोग चढ़ती उतरती नवरात्र का व्रत रखते हैं, तो वे 3 अक्टूबर 2022 को अष्टमी का व्रत रखेंगे। और बात करें इस दिन के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:34 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:08 से लेकर दोपहर 2:56 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 5:53 से लेकर शाम 6:17 तक रहेगा और अमृत काल रात 7:54 से लेकर रात 9:25 तक रहेगा। और इस दिन राहु काल का समय सुबह 7:44 से लेकर सुबह 9:12 तक रहेगा। तो दोस्तों, आप राहु काल के समय कोई भी पूजा से जुड़ा कार्य ना करें और ना ही इस समय हवन और कन्या पूजन आदि जैसे कार्य करें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं नवमी तिथि के बारे में। दोस्तों, नवमी तिथि की शुरुआत 3 अक्टूबर 2022 की शाम को 4:37 पर हो रही है और नवमी तिथि की समाप्ति 4 अक्टूबर 2022 की दोपहर को 2:20 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार नवमी तिथि 4 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं, उन्हें कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। कन्या पूजन को लेकर भी लोगों में कन्फ्यूजन रहता है। कुछ लोग कन्या पूजन अष्टमी के दिन करते हैं, तो कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। वैसे अष्टमी और नवमी दोनों दिन ही कन्या पूजन करना शुभ रहता है।
यदि आप नवमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो आप 4 अक्टूबर को कन्या पूजन करें, और यदि आप अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करना चाहते हैं तो आप 3 अक्टूबर को कन्या पूजन कर सकते हैं। आप 3 या 4 अक्टूबर दोनों दिन में से किसी भी दिन कन्या भोज का आयोजन कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं दसवीं तिथि के बारे में। दोस्तों, दसवीं तिथि की शुरुआत 4 अक्टूबर 2022 की दोपहर को 2:21 पर हो रही है और दसवीं तिथि की समाप्ति 5 अक्टूबर 2022 की दोपहर को 12 बजे हो जाएगी। इसलिए दसवीं तिथि 5 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार को मनाई जाएगी और 5 अक्टूबर को ही दशहरा भी मनाया जाएगा। और बात करें नवरात्रि व्रत के पारण की, तो दोस्तों, नवरात्रि व्रत का पारण अपनी कुल परंपरा के हिसाब से करना चाहिए। यदि आपके यहाँ अष्टमी को या नवमी या दसवीं के दिन जिस भी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है तो आप उसी दिन व्रत का पारण करें। वैसे जो लोग नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखते हैं तो वे लोग 4 अक्टूबर को हवन और कन्या पूजन कराने के बाद दोपहर 2:20 के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर वे दसवीं तिथि को सूर्योदय होने के बाद भी नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। वहीं जो लोग नवरात्रि के पहले और 8वें दिन का व्रत रखते हैं तो वे लोग कन्या पूजन चाहे तो 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर को भी कन्या भोज कराने के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। आप 4 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद कन्या पूजन करके कभी भी पारण कर सकते हैं। और बात करें दुर्गा विसर्जन की, तो दोस्तों, विसर्जन हमेशा दसवीं तिथि में ही करना चाहिए। आप 5 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार को विसर्जन करें। आप दुर्गा माता की मूर्ति यदि आपने मिट्टी की स्थापित करी है तो उसका विसर्जन, और नवरात्रि की कलश व पूजन सामग्री सभी चीजों का विसर्जन आप 5 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार को ही करेंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्र व्रत का पूरा फल तब तक नहीं मिलता जब तक आप कन्या पूजन ना कर लें। इसलिए आप नवरात्रि व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए कन्या पूजन अवश्य करें। आप अपने घरों में देवी स्वरूप कन्याओं को बुलाकर भोजन जरूर कराएं। नवरात्रि में 9 कन्याओं को भोजन कराना अति आवश्यक होता है, क्योंकि 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। और ध्यान रखें कि इन कन्याओं के साथ एक बालक होना भी जरूरी है, क्योंकि उन्हें बटुक भैरव का प्रतीक माना जाता है। माँ के साथ भैरव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, आप 9 कन्याओं का पूजन करके उन्हें हलवा, पूड़ी, चने का भोजन कराएं और उन्हें कुछ न कुछ भेंट अवश्य दें। मान्यता है कि ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। इसके अलावा दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी का पूजन होता है। आप माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए माता रानी को इस दिन लाल चुनरी में कुछ सिक्के और बतासे रखकर उन्हें अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है। इसके अलावा माँ महागौरी की पूजा करते समय आप इस दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरे नमः इस मंत्र का जाप करें। या इसके अलावा आप या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इसका भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, माँ महागौरी को नारियल का भोग बेहद ही प्रिय है। आप इस दिन नारियल व नारियल से बनी मिठाई का भोग माता रानी को अवश्य चढ़ाएं। फिर भोग लगाने के बाद आप उस नारियल या मिठाई को सभी में प्रसाद स्वरूप बांट दें। तो बोलो माँ जगदम्बा की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।